मेरा ये अफसाना। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the fifth and last lecture of matrices and determinant. हमारे सारे टॉपिक्स जो भी चीजें थी, एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। बाकी आप अपने साइड से प्रैक्टिस करे हैं कि नहीं करे हैं, दैट ओनली यू नो। संडे को भी तुम लोगों को पढ़ाएं, मंडे को भी फिर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है अगले संडे को फिर पढ़ाएं। क्या हो गई है हमारी जिंदगी? संडे से लेकर के संडे तक पढ़ा रहे हैं भाई हम। छुट्टी नाम का कोई चीजें नहीं है। खाओ पियो पढ़ाने आ जाओ। चलो बाबू फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन विल प्रोसीड विद दी क्लास। अपना फोन नंबर दे दिया रहा। फोन नंबर कैसे दे दे? फोन नंबर नहीं मांगा जाता किसी से, गंदी बात। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी ए and CAB if A cube B cube C cube is equals to 0। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई। चलिए करिए, जरा करिए ट्राई करेंगे सवाल को फटाफट से। आई एम गिविंग यू 30 seconds to mark the answer। एक बचपने में पढ़ा हुआ फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब आते हैं इस सवाल पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट रो में सबको जोड़ के a प्लस बी प्लस सी जो है वो कॉमन निकाल ले बाहर, तो ये आ जाएगा 1 1 1। दिस इज बी सी ए, दिस इज सी ए बी। अब जरा प्रॉपर्टी अगर लगाएं और हमने इसको लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, हमने इसको लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता 0 b माइनस सी माइनस ए, ये हो जाता 0। ये क्लास में हुआ भी था क्या ये सवाल? क्या सवाल हमने डिस्कस करा है? विल प्लीज टेल मी। ऐसा मिलता जुलता कोई और सवाल फिर हमने डिस्कस करा है क्या? दिस इज a माइनस बी, दिस इज 1 a b, दिस इज द डिटर्मिनेंट, राइट? अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा बबुआ? बाहर में ये अपना a प्लस बी प्लस सी तो है ही, a प्लस बी प्लस सी तो है ही, है ना? इधर क्या आ जाएगा? b माइनस सी इंटू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दिस इज सिंपली अगेन a प्लस बी प्लस सी, b इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac
माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर बबुआ हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी, 2ac माइनस ए सी यानी कि प्लस ए सी। ठीक है, पूरे में से अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाता है माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, यहां आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब अगर एक चीज पे फोकस करें आप, एक चीज पे गौर फरमाएं आप, तो क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू इसके बराबर होती थी। तो हमने वही करा, व्हाट वी डिड, हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया कि दिस इज इक्वल टू ये माइनस का माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू तो जीरो थी, है ना, जीरो थी। अब इसकी जगह पे जब हमने जीरो पुट कर दिया तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके इसको क्या बना देगा, 3abc। दिस विल बी दी आंसर, चार्ली विल बी दी आंसर। वेरी गुड चुमेश्वर परफॉर्मेंस, वेरी गुड। कल क्लास थी क्या मैथ की? अरे दादा तुमको अभी तक यो नहीं पता है कि कल क्लास थी? ओहो हो, दुख दर्द पीड़ा, तुम्हारा दुख तो क्या ही बोले, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। कल मास्टर ने पूरे 1.25 घंटे या 1 घंटे 20 मिनट पढ़ाया है। चलो इस सवाल को ट्राई करेंगे, इस सवाल को ट्राई करेंगे। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स और इसमें 5 पोल देने पड़ेंगे ना, 5 ऑप्शंस 30 सेकेंड्स, गिव इट अ ट्राई। सर ग्रीन टी पी रहे हैं? यस, मुझे शो ऑफ करना है अमीरी, यू नो। यहां तक पहुंचे बड़ी मुश्किल से कंपनी के भरोसे, ग्रीन टी तक हम पहुंचे, ये अमीर लोग माचा टी पे पहुंच गए। माचा टी पे हम पहुंचेंगे पता नहीं लोग कहां पहुंच जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो पैसा जोड़ जोड़ के अपने घरे में लगवाए थे वाटर प्यूरिफायर, हैं? ये अमीर लोग एयर प्यूरिफायर पे पहुंच गया है। क्या करें हम? लग रहा गांव में चले जाए हम। तो गांव में भी सब बीमारी पहुंच गया ना। पहले गांव का पानी स्वच्छ होता था, अब तो गांव में भी ये लोग फिल्टर का ऐड करने वाला पता ना कौन सा मशीन लेकर गया था, जो हर घर का पानी है खराब बताता था। वो लोग किसी घर का पानी ठीक नहीं बताता था, वही पानी पी के सब ठीक चल रहा है। देखिए x किसके बाद है, a इनवर्स d के बराबर है, तो उसके लिए तो a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने जाते हैं, डायरेक्ट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने जाएंगे बबुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में अगर हमने करा तो -2 माइनस माइनस प्लस का 1, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली -1 हो जाएगा, सिंपली ये -1 हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a। उसके बाद जब इसके रिस्पेक्ट में आएंगे 2, ये हो जाएगा -4 माइनस -4, ये होता -8, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा तो माइनस माइनस प्लस का 8 हम यहां लिख देंगे। फिर आते हैं -2 वाले के रिस्पेक्ट में, 2 इंटू -1 -2 -4, ये हो जाता -6, यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, इसको हमने यहां पे लिख दिया -6। अब इसके रिस्पेक्ट में आते हैं, यहां पे आया -2 -1 इंटू -2 सिंपली 2, और ये भी -2 हो जाता, ये भी -2 हो जाता, राइट। साइन चेंज होता बट जीरो का क्या ही साइन, जीरो का क्या ही साइन, ये जीरो का जीरो रह जाता। टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए बाबू, ये कल का होमवर्क है, ज्यादा वाले बहुत मारेंगे, ठीक है।
इसको और इसको अगर हमने कवर किया तो -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस प्लस का 8, 8 में से 2 गया 6। साइन चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं, सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो 6 का 6 ही रह जाएगा। फिर आते हैं बबुआ इसके रिस्पेक्ट में, -1 इंटू 1 -1 माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 गया 3, लेकिन यहां साइन चेंज करना पड़ेगा सेकंड रो थर्ड कॉलम के कारण हमने इसको -3 कर दिया। अब आते हैं आखिरी में, -1 इंटू 1 -1 माइनस माइनस प्लस का 2, 2 में से 1 गया 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। यहां आते इसको कवर अप किया, इसको कवर अप किया, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस का 4, 4 और 1 5, साइन चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -5। आखिरी एलिमेंट में जब आए इसको कवर किया, इसको कवर किया, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस का 2, कोई साइन चेंज नहीं होगा। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, अरे फायदा क्या होगा उससे, मल्टीप्लाई तो फिर भी करना पड़ेगा ना। अगर तुम बोल रहे हो कि भैया ऐसे कर लो, ए एक्स इज इक्वल टू डी कर लो, क्या होगा उससे, 3 इक्वेशन बन जाएगा, 3 इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, हाउ वुड यू सॉल्व? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर हम बात करते हैं तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बाबू, सिंपली -1। 8 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -8, और ये 6 दूनी 12, 12 में से 9 जाएगा 3। अब अगर ए इनवर्स की बात करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/3, 0, 1/3, 8/3, 6/3 यानी कि 2, -5/3, -6/3 यानी कि -2, -3/3 यानी कि -1, 3/3 यानी कि 1। यही है, यही है बबुआ, है ना। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स की जो भी वैल्यू आई है, -1/3, 0, 1/3, 8/3, 2, -5/3, -2, -1, 1 with 3, 5, 11। ऑर्डर क्या है इसका, 3 गुना 1, सॉरी 3 गुना 3, और इसका ऑर्डर है 3 गुना 1। इसका रो यूज करना है, इसका कॉलम यूज करना है, ध्यान में है ना, ध्यान में है ना। अब अगर हम करें बबुआ तो ये क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, -1 इंटू -1/3 इंटू 3, सिंपली -1, 0 इंटू 5, 0, 1/3 इंटू 11, 1/3 इंटू 11 कितना हो जाएगा बबुआ, 11/3, 11/3। फिर 8/3 इंटू 3 कितना, सिंपली 8, 2 इंटू 5 कितना बबुआ, 10, -25/3, -2 इंटू 3 -6, -1 इंटू 5 -5, 1 इंटू 11 सिंपली 11। 11 में से 3 जाएगा तो दिस विल बी इक्वल्स टू 8/3, 18 का 24 -1/3, और 11 11 0, ये किसके बराबर है मेरे भाई, x y z के बराबर। 8/3 -1/3 एंड 0, देखते कहीं, 8/3 -1/3 एंड 0, हियर वी गो, ब्रावो विल बी दी आंसर। थोड़ा सा था, मालिक मटर की कचौरी खाए, बाबू इतना मारेंगे ना, तुम लोग जो खाने पीने का लेकर के आ जाते हो हमारे सामने हैं, तुम लोग सबके सब थुराने वाला काम करते हो, हम घरे से दूर रहते हो, तुमको पता है मास्टर ढंग से खाना बनाना नहीं, मतलब खाना बनाना आता है हमको। ये चार्ली मार्क करने वाले लोग, चार्ली में क्या था, -8/3 जो आप लोगों ने किया, 8/3 होगा आंसर। जल्दी जल्दी में गड़बड़ करे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी में बिना ऑप्शन देखे आप लोगों ने मार्क कर दिया। सर 55 होगा, कहां 55 होगा, अरे कहां 55 होगा,
क्या ऐसा छोड़ देंगे? कोई छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है वो लास्ट में आपका कॉल होगा, है ना। अरे 55 होगा, 55 होगा, पागल हो क्या? कहां 55 होगा ये तो बताओ। हर सवाल का शॉर्ट मेथड नहीं होता अनुज कुमार। कहां 55 होगा यार? -5/3 इंटू 11 करना था। ओहो, यह -55/3 होता है यार। यहां -55/3 होता है, इसके कारण तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 और 18 होता ना, ये 10 और 18 होता, ये 18 तिया 54 ही हो जाता। 54 - 55 -1/3 ही बनता। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर वुड हैव बीन सेम। आंसर सेम रहता, वहां पे 55 होता। ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट आंसर विल बी सेम ओनली। ब्राव विल बी द आंसर। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। चलिए बाबू, बड़ा प्यारा सवाल है कि A and B are two matrices such that A plus B and AB are defined, then A and B can be any matrices. A, B are square matrices, not necessarily of the same order. A and B are square matrices of the same order. Number of column A is बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल। इस सवाल के I'll give you only 45 seconds, ladies and gentlemen। फटाफट से आंसर मार्क करिए। देखिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि अगर A प्लस बी और ए बी दोनों डिफाइंड है। ये सवाल वापस इसलिए दिया है क्योंकि उसमें दो ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग से। A एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस नॉट नेसेसरली टू बी सेम ऑर्डर। A एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। आंसर विल बी चार्ली। ठीक है, ये करा हुआ सवाल है, बट उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था। A एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस नॉट नेसेसरली ऑफ द सेम ऑर्डर वाला ऑप्शन नहीं था वहां पे, इसलिए ये सब। अरे रे रे रे, चार्ली विल बी द आंसर ना। अब ये वाला पोल वाला सिस्टम बंद करते, 4 ऑप्शन चाहिए अब। अगला सवाल है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन एन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ। अगेन बड़ा प्यारा सवाल है। चैट ऑफ करेंगे तब आप आंसर मार्क करेंगे। और इस सवाल का आई गिव यू ओनली 30 सेकेंड्स। टाइम कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। सर ए से इक्वेशन बनाकर ऑप्शन से वैल्यू पुट हो जाता, ठीक है, कर लेते। मैट्रिक्स वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन पे, वेरी गुड क्वेश्चन। मजा नहीं आ रहा है, छोड़ दो। क्या मूवी थी धीरेंद्र? क्या मूवी थी? गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई इंक्रीज माई टाइम स्पीड वाइल सॉल्विंग एनी समझ गेट द क्वेश्चन करेक्ट बट इट टेक्स टाइम। लगने दो टाइम ना यार, थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन पे ध्यान दें। नो मीनिंग एक्सप्रेशन अ थॉट ऑफ गॉड। टुडे इज बर्थडे, यस। डिटरमिनेंट सॉल्व करके भी कर सकते, कर लीजिए। आपका फ़ोन नंबर मिल जाएगा प्लीज़। नहीं बाबू, जय हिंद सर, जय हिंद मेरे भाई। मेरे क्लास में 0.5। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 से कोई दिक्कत नहीं है। -2.5 से 2.5 के बीच रहे तो एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बाबूआ? डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, है ना। डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो। और डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? मैं फिर से अगर आपको ब्रशअप करवाऊं तो डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं जहां पे आई जो है वो जे के बराबर होता है। यही चीज हमने पढ़ी है कि ए इन डायगोनल मैट्रिक्स ए आई जे विल बी इक्वल टू 0 इफ
आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो ए आई जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। डेल्टा विल बी दी आंसर। पगला गए हो क्या तुम लोग? ये किस बच्चे को नहीं पता था? ये किस बच्चे को नहीं पता था? पढ़ी हुई चीज गलत कर दी तुमने। पढ़ी हुई एग्जाम में भी यही होता है जल्दबाजी में। तभी मैं ऐसे थ्योरी बेस्ड सवाल लेकर के आया हूं जिन सवालों में कोई दम नहीं है, फिर भी गलत करते हो तुम। फिर भी गलत करते हो तुम। क्यों? क्योंकि थियरी में देता है सवाल। सब पढ़ाया हुआ, क्या नहीं पढ़ाया इसमें से? हेलो मालिक, मालिक ये गलती हो गई। मालिक के हत्थे चढ़ो, दोनों पकड़ के थूरेंगे सबको। इसका तो जवाब सही दे देना कम से कम। लो 45 सेकंड्स दे रहे, लो 15 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए तुम्हें। जाओ तुम भी क्या याद रखोगे। अच्छा हाँ जी भाई, ये तो आपके नोट्स में सीधा सीधा कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। हमने क्लियर कर पढ़ रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई एक 0 हो ही हो। तो इन वर्डिंग पे बहुत ध्यान रखिएगा। इन वर्डिंग्स को आप मिस आउट करते हो और फिर 2.5 नंबर गुड इनफ। इससे बेहतर और हो सकता था। ये बड़ा प्यारा सवाल है। If A is equals to this, B is equals to this, AB belongs to and there exist infinitely many B such that AB equals to B. There cannot exist any B such that AB equals to B. There exists more than one but finite number of B such that AB equals to B. There exists exactly one B such that AB equals to B. इस सवाल को जरा ट्राई करो आप। इसके लिए 90 सेकंड का टाइम लो। सोचो जरा इस सवाल को लेकर के। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। इजी, डुएबल। नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट होगा? प्लानर देखो ना। आर ट्राइंगल बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में पढ़ाता हूं, यहां नहीं पढ़ाता हूं सर। मैं हिंदी मीडियम से, बट यहाँ पे इंग्लिश में सारी चीजें हैं। तो शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट अब सब सही। बट मेरे पास हिंदी में पीवाई को, उसमें चीजें समझ। तो इंग्लिश वाला पीवाई को ले लो बाबू। सर्कल प्री बोर्ड एंड केमिस्ट्री का कुछ पढ़ा नहीं है। क्या करो? पढ़ाई करो ना। मैथ्स हार्ड लग रही है, अब लग रहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आई एम वेरी डिमोटिवेटेड। ठीक है, पढ़ाई छोड़ दो साक्षी। टॉपिक वाइज पीवाई क्यू कहाँ से लगाएं? किताब से। अभी तक यही पूछ रहे हो, तब तो मत ही लगाओ। देखो बाबू, मैं बहुत ही ब्लंट आदमी हूँ। ये फेक मोटिवेशन की वो लॉलीपॉप मेरे को चटाना नहीं आता तुम लोग को। सर आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड, क्या करो? छोड़ दो तैयारी, काम करो, है ना साक्षी? छोड़ दो तैयारी, काम करो। अभी 12th में होगी, 3 साल में 4 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा। फिर माँ बाप कहीं शादी करा देंगे और फिर उसके बाद बढ़िया घर में सुबह उठना 5 बजे, खाना बनाना, कुछ टाइम सास ससुर और पति की सेवा करना, पति के लिए लंच बॉक्स वगैरह बना करके देना। फिर कुछ टाइम बाद बाल बच्चे हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनको संभालना। जब वो 3-4 साल के हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो स्कूल जाने लगेंगे। फिर 5 बजे उठ के पति के लिए लंच बनाती ही थी, अब बाल बच्चों के लिए भी खाना बनाना। पूरी जिंदगी यही करना, पूरी जिंदगी यही करना। ठीक है? हाँ, अब टेक योर कॉल, टेक योर कॉल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये काम खराब है। मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि ये काम खराब है। हमारी मम्मियों ने ऐसे करके हमें पाला है।
बट कभी तुमने मम्मी से जानने का प्रयास करा है कि इज शी हैप्पी विद दैट लाइफ है? अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर, खास करके माँ अगर तुम्हारे पढ़ाई पर इतना ध्यान दे रही है, क्यों? क्योंकि शी डोंट वांट यू टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ. बट इफ यू आर फीलिंग सर आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड, लीव स्टडी, गो एंड डू बर्तन झाड़ू पोछा. ए भी पहले फाइंड करने का प्रयास करते हैं. यहां पे ए भी फाइंड करेंगे. अगर 1 इंटू ए क्या हो जाएगा बाबू? ए. 2 इंटू 0 तो सिंपली 0. 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2 इंटू बी क्या हो जाएगा? 2b. 3 इंटू ए क्या हो जाएगा? 3a. 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. 3 इंटू 0 0. 4 इंटू बी यानी कि 4b. क्या हो गया ये? दिस इज a, 2b, 3a एंड 4b. अब अगर हम bA फाइंड करने का प्रयास करते हैं, bA अगर फाइंड करना तो यहां लिखेंगे a, b, 0, 0 और इधर अगर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4. अगर हमने ये लिखा, ध्यान से देखिए, a इंटू 1 a, 0 इंटू 3 0, a इंटू 2 2a, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 1 0, b इंटू 3 3b, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू b 4b. क्या आया है बबुआ? ये a, 2a, 3b, 4b. अगर आप देखोगे तो ab का भी क्या आया था? a यही आया था ना. ध्यान से देखिए, अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ए है 2b, 3a, 4b, इधर क्या आया? a, 2a, 3b, 4b. a और 4b, a 4b, करेक्ट. दो मैट्रिसेस बराबर कब होते थे? दो मैट्रिसेस बराबर तब जो उनका ऑर्डर भी सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो. अब इससे क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है बबुआ कि अगर इन दोनों मैट्रिसेस को बराबर होना है तो 2b जो है वो 2a के बराबर होना चाहिए और 3a जो है वो 3b के बराबर होना चाहिए. दोनों में से कोई भी रिलेशन आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पकड़ोगे, मान लीजिए आपने 2b को 2a के बराबर करा तो पता क्या चला कि a इज इक्वल टू b है. आप जितनी बार a की वैल्यू b के बराबर रखोगे उतनी बार a b जो है वो ba के बराबर होता है. जितनी बार आप a को 1 1 रख दीजिए a b के बराबर होगा. a को 2 2 a और b दोनों को 2 2 रख दीजिए बराबर होगा. a और b दोनों को 3 3 रख दीजिए बराबर होगा. a और b दोनों को 4 4 रख दीजिए बराबर होगा. जितनी बार आपका a और b बराबर होते जाएगा उतनी बार a b ba के बराबर होते जाएगा. तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी b's सच दैट a b इक्वल्स टू ba. आप यहां 1 1 रख दीजिए, 2 2 रख दीजिए, 3 3 रख दीजिए, 4 4 रख दीजिए, 5 5 रख दीजिए, 6 6 रख दीजिए एंड मेनी मोर. हर बार a b जो है वो ba के बराबर होता रहेगा. अल्फा विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन. ओहो, कैसे ये कर लेते हैं आप? देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ बीस. फाइनाइट नंबर ऑफ कैसे है? जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो हाउ कम फाइनाइट? हाँ बाबू, जब नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हो, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है ना, तो हाउ कम फाइनाइट? आप इनफाइनाइट तक लिखते जाइए. आपने पहले वाले ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, आपने सीधा लिख दिया होगा देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पे आपका ध्यान गया होगा. देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पे आपका ध्यान गया होगा और आगे आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ना ही ऑप्शन नंबर ए को देखा होगा आपने. इन्हीं चीजों से बचना है, ठीक है. इफ a and b are square matrices of size n such that a square minus b square is equals to a plus b into a minus b, then which of the following will always be true? इन दोनों में से क्या ऐसा है जो हमेशा ट्रू होगा? चलिए, give it a try once again. Ladies and gentlemen, again beautiful question. I'm giving you 90 seconds for this. Give it a try. Using two forces, all possible determinant formed having this four distinct element. What is the sum of the value? करवाया है, कल ही क्लास में करवाया, कल की क्लास देख लेना.
नहीं हो सकता। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिपेंड किस पे होता है, ओरिजिन डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। हाँ एक बार आखिरी क्लास देखना स्टैटिस्टिक्स, उसमें इस पे सवाल कराया अमन या अमान जो भी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है। निहारिका राज बाबू फोटो खींच के भेजने का सिस्टम आ गया है ना, तो जहां से आपका ये सवाल उठाया आपने, आप फोटो क्लिक करके डाउट बॉक्स में डाल दीजिएगा, टीम जवाब दे देगी, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा वो मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट है क्या बनाया आपने। थोड़ा ऑड लगती जरूर है, बट लिटरली सर इनके मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई। हाँ बाबू देखो, जिसको मेरी बातें समझ आ रही हैं और उस बातों के पीछे का मेरा मकसद समझ में आ रहा है, वो समझ जाएगा। बाकी जिसको बस वो मीठी गोली की आदत है ना, उसी नजरों में बुरा बनता रहूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे से मीठी गोली नहीं दी जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे बबुआ, लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस का बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को काट देगा, माइनस बी स्क्वायर को काट देगा। क्या पता चला बाबू? पता ये चला कि बी ए माइनस ए बी जो है दिस इज इक्वल टू 0, हेंस बी ए इज इक्वल टू ए बी, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, बी ए विल बी इक्वल टू ए बी। 40 इज द आंसर, वेरी इजी। ओहो काय झाला बाबू, क्या कर रहे हो तुम लोग एक्चुअली में ना सॉल्व नहीं कर रहे हो। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए या डी देख के मार दिया है, तुम लोग एक्चुअली में सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। सॉल्व करते तो कुछ ना कुछ सोच के मारते, तुमने ऐसे ही बस देखा कि वो ऑप्शन थोड़ा अलग से लग रहा है, उसको मार्क कर देते हैं। रैंडमली आंसर मार्क कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं होता ना। तो सॉल्व नहीं करोगे कैसे आंसर मार्क कर सकते हो? सॉल्व करके भले गलत मार्क करो, लेकिन सॉल्व तो करो, तुक्काबाजी मत करो। ये आदत फिर लग जाएगी तो फिर जाती नहीं। ठीक है, मेरा सही हो, वेरी गुड आयुष। इफ ए बी सी बी 3 स्क्वायर मीटर्स सच दैट, इसको जरा करो, आई विल गिव यू ओनली 30 सेकेंड्स, आई विल गिव यू ओनली 30 सेकेंड्स, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल डू इट रॉन्ग, गारंटी देता हूं। चलो ओनली 30 सेकेंड, मेजॉरिटी ऑफ यू विल डू इट रॉन्ग। डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, मेडिसिन ट्रीटमेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डन सर, शाबाश कृष्ण कुमार मालिक। वो मैं कह रही थी ना एक ऑप्शन पर इसलिए इधर उधर हो जाता। हम समझ रहे हैं अंशिका, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से करे बाबू? डीपीपी लगाओ यार, क्लास नोट्स लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी किताब से लगाया पीवाईक्यू? कौन सी किताब से लगाया पीवाईक्यू? बाबू अगर तुम्हारे पास कोई भी किताब है तो लगाओ उससे, अगर नहीं है किताब तो यू कैन परचेज दिस बुक। ठीक है, अब ये बुक परचेज कर सकते हो। और जो अगर तुम अभी तक ये पूछ ही रहे होगे कौन सी किताब से लगाया, मतलब अब तक किसी भी बुक से नहीं लगाया तुमने, आधे सिलेबस से तो कुछ ही नहीं हो गया। पीवाईक्यू की बुक है 2016 तक के, कोई वैल्यू नहीं 2016 तक के पीवाईक्यू की, 2025 तक का पीवाईक्यू चाहिए। नोट्स रिवीजन ऑल्सो टेल, नथिंग एक्स्ट्रा, बस इतना ही करो काफी है। 10th के एग्जाम का सर्टिफिकेट में मार्कशीट ही डाला होता है ना, क्योंकि हम सबको सर्टिफिकेट, हाँ वही होता है बाबू, अलग अलग बोर्ड का अलग अलग नियम है, अच्छे से नहीं मिल पाते कोई आइडिया। बाबू हर किताब में अच्छा ही सॉल्यूशन दिया जाता है। देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ c हो जाएगा। सिंपल, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। चमगादड़ हो, ये गलत जवाब है और ये भी गलत जवाब है। आपको क्या बताया है? कहीं ऐसा बताया है क्या मैंने कि b प्लस सी का डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ c? ऐसा तो कहीं बताया नहीं मैंने क्या बताया है कि अगर कहीं bc का डिटर्मिनेंट आ जाए तो आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ c बोल सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है कि जिससे आप इसको फाइंड कर सके। देयर इजंट एनी रिलेशन। आंसर इज डेल्टा। कैसा लगा? हाँ, क्या ये सवाल डिफिकल्ट था कहीं से? बताइए,
काहे बाबू, बता कहा नहीं रहे हो? क्या ये सवाल कहीं से डिफिकल्ट था? नहीं भैया, वो हो जाता है, थोड़ा सा हाथ फिसल जाता भैया। है किस दिन मेरा हाथ फिसला तुम्हारे मुंह पे फिसलेगा सीधे, चमगादड़। आपने धप्पा कर दिया। हाँ, आपने पहले ही बोला इसलिए डी लगा दिया है। बहुत तेज है यार तुम लोग तो। वेज ट्रांसफर ये तो सही कर देना कम से कम, ये तो सही कर देना। अगेन आई विल गिव यू ओनली 30 सेकंड्स, अगेन आई विल गिव यू ओनली 30 सेकंड। ये तो सही कर देना कम से कम। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि ये आप सही करोगे। स्टडीज के क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे हैं प्रैक्टिस के बाद भी। बाबू मैंने भी स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यू देखे हैं। आपको कैसे स्टैटिस्टिक्स के सवाल टफ लग रहे हैं यार? स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यू ये रहे हाथ में मेरे, ऑलमोस्ट हर तरह का सवाल आपको करा दिया स्टैटिस्टिक्स में, जितने पेपर में पूछे जाते। एक आध ऐसा टाइप का सवाल है जो रिपीट नहीं होते, दैट्स व्हाई फिर मैंने भी उस पर फोकस नहीं करा, जाने दो। लेकिन जो बार बार सवाल रिपीट होते हैं उसमें हर प्रकार का सवाल आपको करा दिया है। रिग्रेशन तिग्रेशन पे सवाल करा ही रखे हैं। कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको नहीं करवाया यार? हाँ, थोड़े आपको एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं हो रहे होंगे, मैं सच बताऊं तो। नहीं ना, डिफरेंशियल टॉपिक नहीं बाबू, नहीं करवा सकते। डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए पूरा आपको इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कैसे करवा सकता हूं? थैंक यू मेरा भाई जाट सिंह। देखिए अब ये तो पढ़ा ही था ना हमने, ये तो आपके नोट्स में है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आंसर इज ब्रावो। इसमें तो कुछ था ही नहीं बबुआ। ब्रावो विल बी द आंसर। ये तुम लोगों ने एक बात बताओ बबुआ, ये बस ऐसे शौक में तुमने मारा है ना डेल्टा वालों? जिन लोगों ने डेल्टा मार्क किया है तुमने बस शौक में ये मारा है ना कि अरे थोड़ा सा बड़ा है इसलिए सही है। हर बार बड़ा सही नहीं होता है। ऑप्शंस की बात कर रहा हूं कि हर बार बड़ा सही नहीं होता है। चमगादड़ थाप मारेंगे पकड़ के। कोई टर्म एंड कंडीशन लगाया था क्या ये लिखवाते वक्त? ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, ऐसा तो कोई टर्म एंड कंडीशन लिखवाया नहीं था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ बाबू बस 10 मिनट की क्लास है और इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। यही 4 5 7 6 सवाल हैं, ये बस खत्म कर लो, फिर तुम्हारी भी छुट्टी मेरी भी छुट्टी। और डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड। मोस्टली सवाल जो आज के है ना वो थियरी बेस्ड सवाल लेकर गया था, जानबूझ के थियरी बेस्ड। अ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ, बताओ जरा कोई डिटर्मिनेंट अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड का मतलब क्या हो जाता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कब? जब 2 rows आर इंटरचेंज, 2 columns आर इंटरचेंज, एवरी एलिमेंट इन अ कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज एडेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो मल्टीप्लाइड बाय गिवन फैक्टर। बताइए सर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो मेरे दिल में प्यार, क्योंकि जीना इसी चलिए। हाँ जी भाई, बोला गया 2 rows आर इंटरचेंज, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 2 rows इंटरचेंज अगर कर देंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। गलत गलत गलत। अगर एक एलिमेंट केवल मल्टीप्लाई करे
तब तो गड़बड़ हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो इज एडेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन फैक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बोल रहा है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसे किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ दीजिए तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डेल्टा आपका आंसर हो जाएगा। ए बाबू तुम लोग सच सच बताना, सारा बात छोड़ो, तुम लोग सच बताना। तुम लोग को सही में कभी अंदर से लगता नहीं है यार मास्टर तुम आदमी अच्छे हो, हम ही गधे हैं? तुमको अंदर से ये फील आता है कि नहीं आता? हमको सच बताओ। अरे दादा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़े आओ भाई, एग्जाम्पल दे दे के लिख लिख के कराया है, वहीं से सवाल है। दादा क्या करूं तुम लोगों का यार। इफ टीपी टीक्यू टीआर आर पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ एन एपी देन, ये तो इजी पीजी है। दिस इज द वेरी इजी, दिस इज द वेरी इजी। लो सब्स्टिट्यूशन से कर लो, कुछ से भी कर लो बस। चलिए हाँ जी भाई, टीपी टीक्यू टी आर दी पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ एपी। अब ये कितना आसान सवाल है बताइए जरा। हम एक एपी बनाते हैं 2 4 6। ये क्या है? एपी का फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। टीपी जो वैल्यूज है 2 4 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म 1 2 3 और ये 1 1 1। एक बात बताओ बबुआ, एपी एपी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्या सॉल्व करने की आवश्यकता है कहीं? क्या सॉल्व करने की आवश्यकता है कहीं? नहीं है सर। फिर भी सर हम गलत करेंगे। गुड इनफ, अच्छा लगा देख के, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस सवाल को अब ट्राई करोगे, मैं बस अब एक आध सवाल को ही कराऊंगा। ये सवाल जरा देखेंगे एक बार। log x log y log z log 2x log 2y log 2z log 3x log 3y log 3z, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? करे जरा ट्राई। चलिए 120 सेकंड का वक्त देता हूं, ट्राई करते हैं, साथ ही साथ में ट्राई कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए बबुआ, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम तो इसको सिंपली लिख सकते हैं क्या? log x log y log z। सबसे पहले लॉगरिथम की अगर हम प्रॉपर्टी लगाइए, मल्टीप्लाई में है तो आप इसको लिख सकते हो log 2 प्लस log x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 प्लस log y, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 2 प्लस log z, है ना? हम ऐसा करके लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? log 3 प्लस log x। इसको हम लिख सकते हैं log 3 प्लस log y, और इसको हम लिख सकते हैं log 3 प्लस log z। ये ऊपर वाले को मिटा के सही जगह लिखते हैं। इसको हमने लिखा log y और इसको हमने लिखा बबुआ log z। अब मेरे भाई अगर हमने ऐसा करा कि इसमें ये वाला माइनस कर दिया, अगर हम
इसमें ये वाला माइनस कर देंगे और सेम चीज नीचे भी माइनस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, log x log y log z। log x यहां माइनस हुआ तो बचेगा केवल log 2, log y यहां माइनस हुआ तो बचेगा केवल log 2 और log z यहां माइनस हुआ तो बचेगा केवल log 2। सेम log x यहां माइनस हुआ तो बचेगा log 3, यहां माइनस हुआ तो बचेगा log 3 और यहां माइनस हो जाए log z तो बचेगा log z। अब जरा एक चीज पे और log 3। अब एक चीज पे और आप फोकस करें, अगर हम यहां से log 2 कॉमन ले लें, यहां से log 3 कॉमन ले लें, सेकेंड रो से log 2 कॉमन लिया है और थर्ड रो से log 3 कॉमन लिया है, यहां पे आपका ये log x log y log z, यहां बचेगा 1 1 1, यहां भी 1 1 1। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बोलती थी कि अगर किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम का हर एक एलिमेंट सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। मतलब ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा और 0 इंटू एनीथिंग 0। आंसर इज अल्फा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जहां 0 देखोगे उसको मार्क कर दोगे, दांत तोड़ देंगे तुम्हारा, ऐसा कोई हरकत किए तो सॉल्व करके ही मार्क करना। ये कतई मत करने लगना कि जहां 0 देखे सर वही आंसर होगा। सर ये तो मैंने पीवाईक्यू में लगाया था, बाबू पीवाईक्यू ही है, हम कोई अपने घरे से सवाल बना के थोड़े ही लाए हैं, हम घरे से सवाल बना के थोड़ी लाए हैं। If this is to be square root of 2 road unit matrix, then alpha, beta, gamma should satisfy the relation। बोला गया है क्या कि अगर इसे स्क्वायर रूट होना है किसी यूनिट मैट्रिक्स का, तो अल्फा बीटा गामा इसमें से कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आपको पता है कि जब आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दोगे, जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट है, यानी कि जब हम इसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब अपन इसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए 1 1 0 0। ठीक है, ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा बीटा गामा। ठीक है, होना चाहिए ना, होना चाहिए। अब सब कुछ छोड़ दीजिए, बस फोकस करिए। 1 0 0 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। क्या होते हैं बबुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। ठीक है, जब बराबर होते हैं तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 1 के बराबर होना चाहिए। हमने बोला क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। जब लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर कहाँ गए भाई, अरे दादा कुछ भी होते रहता। अगर सबको दूसरी साइड लेकर के चले जाए बबू ऑप्शन मैच कराने के लिए, इसी को हम उधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ब्राव विल बी द आंसर। अरे लव यू राज, राज के बाद सर्वर लगा लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको। कुछ तो लगा लो, थोड़ी ही इज्जत दे दो, बहुत मारेंगे तुमको पकड़ के। आसान सवाल था, चलिए जरा 30 सेकंड में आंसर मार्क कर दिया इसका। ब्रावो। राज भैया, हाँ भैया बताओ। डन 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 डन। सर लव यू इन्फिनिटी टाइम्स। अरे कौन है भाई, आई एम फॉलोइंग इन लव विद। अरे राज के बाद कुछ लगाओ यार, बहुत मारेंगे तुमको। सर बट वहां पे तो यूनिट मैट्रिक्स बोला है ना बबुआ, ध्यान से देखो बोला गया क्या, ये यूनिट मैट्रिक्स ही तो बनाया हमने,
यूनिट मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, कुछ अलग चीज नहीं होता। यूनिट मैट्रिक्स बोलिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलिए, बोथ आर सेम थिंग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने कल आपको रोड पे मोमो खाते हुए देखा, थाप मारेंगे तुमको। आखिरी बार कब मोमो खाए तो रोड पे खड़े होकर, वही नहीं पता है, ठीक है। आखिरी बार रोड पे खड़े होकर कहिया मोमो खाए थे बाबू, हमको याद ही नहीं है। कल ऑफिस में साथ मोमो आए थे, ऑफिस में हम तो बैठे खाए थे। कल तो संडे था यार। दिस इज गुड क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of A is equals to -1, determinant of B is equals to 3, then the determinant of 3AB, 3AB का determinant क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, हम गिविंग 60 सेकंड, वेरी इजी क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा, आसानी से हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ध्यान में रखकर लगाइएगा। चलिए बाबू, हमें किसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है? 3AB का, 3AB का डिटरमिनेंट। अच्छा, ये आपको याद है ना कि अगर A का डिटरमिनेंट हमें K दे रखा है, या फिर A का डिटरमिनेंट मान लीजिए D दे रखा है, और A जो है 3 × 3 का है, तो K A का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है बाबूगा? K³ × D होता था। तो सेम चीज एप्लीकेबल यहां भी होगा कि सबसे पहले तो ये 3 का क्यूब हो जाए, क्योंकि ऑर्डर था 3 × 3, और साथ में डिटरमिनेंट ऑफ A × डिटरमिनेंट ऑफ B। 3 का क्यूब कितना होता है बबुआ? 27। डिटरमिनेंट ऑफ A कितना मेरे भाई? दे रखा अपने को -1, और डिटरमिनेंट ऑफ B कितना है? 3। तो 27 या 81, यानी कि माइनस का 81, 40 विल बी दी आंसर, ठीक है। दिस विल बी दी आंसर। क्या करे तुम लोगों का बाबू। प्रॉपर्टीज एक बार ना देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मेरी साइड से जो मुझे पढ़ाना था आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, है ना, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एवरीथिंग, बट आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से याद नहीं करी है, ठीक है। एक बार कृपया करके जितनी भी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज से भर भर के सवाल आते हैं, ठीक है, भर भर के सवाल आते हैं। कृपया करके सारी प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल आयुष शर्मा, जब हम एरिया पढ़ाते, जब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, वहां सिखाते हैं। इस चैप्टर में मैं वो नहीं कराता हूं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग दिस, बट मैं यहां पे वो नहीं कराता हूं, वो मैं ज्योमेट्री में ही पढ़ाता हूं, ठीक है। क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन करा दो बाबू, क्रैमर्स रूल कल ही पढ़ाया है, क्रैमर्स रूल कल ही पढ़ाया, और क्रैमर्स रूल से कुछ आपको अलग से सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, उसी वही आते हैं। क्रैमर्स रूल से यू डोंट नीड टू सॉल्व क्वेश्चन, dx d वगैरह वगैरह सब आपको कल पढ़ा दिया। कल की क्लास तो अटेंड करो। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है, संडे को भी एक क्लास ली है हमने, जो होगा मैट्रिसेस का 4th लेक्चर। तो अगर आपने नहीं देखा है, कृपा करके मैट्रिसेस का 4th लेक्चर जा करके देखिए पहले। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, उसमें सब कुछ पढ़ा दिया आपको। क्रैमर्स रूल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, दिस इज। अब ये सवाल आप ऑलरेडी ये सवाल आप खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। लेट्स एंड दी चैप्टर। यही वो किताब है जिसके बारे में बोल रहा था, जो दिखा रहा था आपको। खरीदने का मन होगा खरीद लीजिएगा। चलिए मेरे भाई, अब आज की सभा यहीं करेंगे समाप्त। आप भी अपने घर जाइए, हम भी जाएं घर, ठीक है। घर तो क्या, मकान ही जाएंगे। THENKYO। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए जहां हो, हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव faith in yourself. You all are going to make it this time, and India is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए
जय हिंद।